सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जी, यदि आप इनकी मुक्ति करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करें और आप स्वयं इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराएं, क्योंकि आप स्वयं वक्ता के सभी लक्षणों से युक्त हैं। तब गोकर्ण जी महाराज ने स्वयं कथा का आयोजन रखा, सप्ताह का, और धुंधकारी का आह्वान किया एक बांस के वृक्ष में, जिसमें 7 गांठें रोजाना एक एक करके फटती चली गई। और धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। ये गांठ क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि ही तो गांठ है। बांस में तो वो गांठ होती हैं, लेकिन हमारे कपड़े में ये परीक्षित जी की जो पूजा भई होगी, यहाँ तो इनकी घरवाई की एक चुन्नी लई होगी और बाँ में जिनके कंधा की चुन्नी लई होगी और बाँ में गांठ बांधी होगी, हैं? गांठ बंध गई। और जो गांठ अब तो पंडित जी ने दोबारा बांधी है, जो बंधे तो 50 साल पहले गई है। जिन्हें कहा था ढीली फीली नहीं है, ताते दोबारा बांधी है, ढीली नहीं पड़ गई हो, है? किसी के साथ में बंध जाना ये तो एक बाह्य, लेकिन अंदर से किसी विकार के साथ में बंध जाना, हम हैं तो निर्विकार, पैदाइशी निर्विकार हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। कोड की जरूरत कहां पड़ती बताऊं? चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
पैदाइशी निर्विकार थे, लेकिन संसार में आकर के हमने गांठ बांध ली, जाने काय काय थे बंध गए। और सबसे पहले तो हम ब्रह्म भाव से जीव भाव में बंधे, ब्रह्म भाव से जीव भाव में बंधे, और वहां से फिर नाम और रूप में बंधे, फिर वहां से सारे संबंधों में बंध गए। जब हम सुबह जगते हैं ना, तो अचानक से हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन हैं। एकदम हम सो रहे हैं, कोई आवाज दे, ए फलाने, तो हम क्या कहते हैं? बोले हाँ। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो? नहीं, पहले वो कहेगा कौन? बोले मैं। अभी इस मैं में न कोई नाम है न कोई रूप है। फिर थोड़ी देर बाद चेतना नाम रूप को पकड़ लेती है कि मैं फलाना, और फिर अपने दिमाग में आ जाता है अच्छा मेरा रूप रंग शरीर ऐसा, ये मैं हो गया, संसार में बंधा हुआ मैं। फिर इससे जुड़े हुए मेरे, मैं और मेरा। तो पहले ब्रह्म भाव से, जो शुरुआत में बोला था ना कि कौन है, कि बोले मैं, जो मैं था उसमें नाम और रूप न जुड़ करके यदि केवल ये होए कि मैं सच्चिदानंद रूप, तो ब्रह्म भाव आ गया। और बोले मैं फलाना आदमी, तो जीव भाव आ गया। और जीव भाव आते ही फिर सारा संसार खड़ा हो जाता है कि ये मेरे वो तेरे, ये मेरा वो तेरा है, और जो मैं और जो तू, और जब मैं और तू ज्यादा वही सोई मैं तू और तू मैं है। ये जब ज्यादा बढ़ती है सो तू मैं होने लगती है। यदि नाम रूप से हट करके यदि वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए, तो जो गांठ थी ना, यहां जो श्लोक कह रहा है, विद्यते वंश ग्रंथि नहीं, विद्यते यानी श्लोक कह रहा है कि बांस की गांठ फूटी के नहीं फूटी बातें लेनो देनो ना, विद्यते हृदय ग्रंथि। मुक्ति का अधिकारी तब बनेगा जब ग्रंथि हृदय की खूटेंगी। और वो कब होंगी? छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय जब नष्ट हो जाएंगे तो ये ग्रंथि खूटेंगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और जैसे ही ये गांठ खुलेगी तो हमारे सारे संचित कर्मों का क्षय हो जाएगा और जीव मुक्त हो जाएगा। उसे लेने के लिए विमान आया धुंधकारी को,